श्री भगवान का कीर्तन गाते गाते ये कहाँ पहुंचे? कैलाश। अब महाराज कैलाश में पहुंचते हैं। भोले बाबा देखते हैं आज कुछ ज्यादा खुश लग रहे हैं। क्या बात है? पूछते हैं क्या बात है, आज ज्यादा खुश लग रहे हैं आप? अरे आपको नहीं पता कि ठाकुर जी ने नया रूप धारण किया है? नया रूप धारण किया है? हाँ बोले, पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं फिर से, बिना हमें बताए। अब महाराज नारद जी क्या कहते हैं इन्हें कि हम बताएं आपको, इन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? बोले क्यों नहीं बताया? आप कोई फिल्म स्टार थोड़ी है जो आपको बता करके हर काम किया जाएगा। कौन सा एक्शन कब करना है, कब क्या करना है, दुनिया को ये चला रहे हैं। आपका काम तो बस वापस बुला लेने का है, इसलिए इन्होंने आपको नहीं बोला। बोले अच्छा, हमको इसलिए नहीं बोला। अब महाराज हंसी हंसी में ये बात यहाँ पर निकल गई। अब ये दिमाग में बैठ गया था भोले बाबा के, नया अवतार धारण किया, इन्होंने का दर्शन करने तो जाना ही है। अब महाराज दर्शन करने जाना है तो ये फिर से नारद जी को कहते हैं कि चलिए हमें ले चलिए दर्शन करने। अब महाराज ये खुशी खुशी मैया से कह रहे हैं हम चले। हाँ, अब मैया लोगों की ये थोड़ा आदत होती है कि वैसे ये कभी बात नहीं करती, कभी नहीं। घर में करेंगी तो बातचीत ऐसे ही करेंगी, थोड़ा गुस्से से। करती है, लेकिन जब भाई लोग कहीं जा रहे होते हैं तो ये बीच में जरूर बोलती है, अजी तैयारी तुम्हारी, तब ये जरूर बीच में आती है। हाँ, जग भी जाकर औंधी भगत 1 किलो आलू ले आऊंगा, ये काम इनका परफेक्ट है। वैसे कभी बात नहीं करेंगे किसी से, कभी नहीं, पतिदेव से कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ बारी आई बाहर निकलने की, चले आओ। भाई लोग भी कहते हैं हाँ पता है तो इसलिए इन लोगों के दिमाग में पहले ही फिट रहता है कि अब जैसे ही हम बाहर कदम रखेंगे अब हम क्या सुनने वाले हैं। तैयारी तुम्हारी बस। तो यहाँ पर मैया भी भोले बाबा से कहने लगी कहाँ चले आप? बोले भगवान ने नया अवतार धारण किया है, उनके दर्शन करने। बोला इस हालत में शुक्र मनाओ कि मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, उसके बाद भी तुम्हें इतनी अक्ल नहीं आई प्रभु। अब तो कम से कम किसी से मिलने जा रहे हो तो ढंग से जाओ। उस टाइम तुम्हें क्या कहा था ब्रह्मा जी ने ज्ञान देते हुए कि अब किसी से भी मिलने जाओ तो थोड़ा सच धज के जाना। अब महाराज इन्होंने कहा बात तो एकदम सही है। इन्होंने अपने गले से सर्प उतारे, बिच्छू सब साइड पे रख दिए। अब महाराज यहाँ पर जैसे ये सजे हुए जितने भी सर्प थे, सर्प नहीं, जितने भी सर्प थे, बिच्छू थे, सब इनके पास आते हैं, कहते प्रभु आप चले? बोला हाँ, विष्णु जी है ना, उन्होंने नया अवतार धारण किया है, उनसे मिलने चल रहे हैं। बोले एक बात सुनते जाइए। बोला हाँ जी, आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ मंगवाना हो अपने आप के लिए? बोले मंगवाना तो नहीं है, लेकिन एक बात कहती है
कि जब भी प्रभु के दर्शन करने जाओ तो दिखावा नहीं करना चाहिए। ये बात भोले बाबा की समझ में आती है। वो कहते हैं हाँ एकदम सही, ये हमने गड़बड़ कर दी। अब महाराज इन्होंने फिर से अपने वही वस्त्र धारण कर लिए। पहले तो थोड़ा ठीक ठाक भी थे, अब तो और ज्यादा हालत खराब कर ली इन्होंने अपनी। अब तो ये और ही ज्यादा। पहले तक इनके कानों में एक ही बिच्छू रहता था, अब इन्होंने दूसरे बिच्छू का तो अपने दांतों से इसको पकड़ लिया। पहले ये थोड़ा थोड़ा भस्म लगाते थे, अब इन्होंने अपना मुंह भी भर लिया, पीठ पेट सब भर दिया। पेट भरने का मतलब बाहर से। कहीं आप लोग बोले हैं पेट भर लिया, पेट में भी भस्म लगा लिया। अब ये चल पड़े दर्शन करने। मैया सोच रही है जाओ जाओ, दर्शन तो होने वाले इस हालत में बिल्कुल नहीं है। अब ये यहाँ, क्योंकि ये तो एक भगवान ने अवतार लिया है, कला अवतार लिया है। यहाँ पर ऊपर बैकुंठ में तो भगवान अभी वहीं रह रहे हैं, असलियत में नहीं आए ऐसे यहाँ। तो महाराज मैया पार्वती विष्णु जी की बहन है, विष्णु जी की बहन है। तो ये जाकर के अपने भैया के कानों में कहती है भैया थोड़ा दर्शन देर में दीजिएगा। बोले क्यों? ये कुछ तो अक्ल आएगी कि सज धज के जाना चाहिए। बोले किस हालत में गए हैं आप खुद ही देख लीजिए। बोले ऐसे में तो हमारा यहाँ हुक्म तो चलता नहीं है, चलता तो हमारी मैया का है। ये तो ये कहीं ऐसा ना हो कि बचा तो हम लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी के पीछे लट्ठी लेकर के आ जाए कि तुम भी आ गए नजर लगाने। अब महाराज ये पहुंच गए गोकुल में। सारी गोपियां देख रही हैं, अरे ये कौन आ गया ऐसा। अब जो बाबा होते हैं वो भी कैसे रहते हैं आपने देखा होगा, कुछ नहीं तो धोती पहनी है, ऊपर से कुर्ता डाला है, एक पट्टा डाला है, इतने तो रहते हैं। लेकिन ये महाराज जी तो यज्ञोपवीत होता है ना, भोले बाबा ने सर्प को ही अपना यज्ञोपवीत बना रखा है। इनका सब कुछ सर्प ही है। चले गए ये गोकुल में। अब महाराज जी ने कहा कि दर्शन कैसे हो। अब इनके साथ तो गए थे नारद जी और नंदी जी। तो ये कहते हैं हम दो एकदम बढ़िया आए हैं आपके साथ। बोले क्यों? एक काम करते हैं, हम दोनों चेले की एक्टिंग करेंगे और आप गुरुदेव की एक्टिंग कीजिएगा। हम दोनों कहेंगे हम इनके चेले हैं और आप गुरुदेव हैं। तो लोग आपको देख करके सोचेंगे कि कोई सिद्ध गुरु है, ऐसे वैसे गुरु नहीं है। ऐसे वैसे कैसे गुरु? गली गली में फिरे गुरु, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमें लिफाफा दो। ऐसे वैसे गुरु नहीं है ये सिद्ध गुरु आए हैं कोई। अब महाराज ये पहुंच जाते हैं नंद भवन में। बाहर से आवाज लगा रहे हैं मैया भिक्षाम देही। मैया कह रही है फिर आ गया कोई। मैया
मैया बाहर आती है, 2 रुपए डालती है झोले में, फिर वापस चली गई, कुछ नहीं कहा, पैर छूती और चली गई। अभी तक ये वहीं बैठे। अभी की बुआ आई, ठाकुर जी की बुआ कौन थी आपको कल बताया था, सुनंदा। अब आ गई सुनंदा बुआ। अरे महाराज दिखने में तो बड़े सीधे लग रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं। फिर भी आजकल के तो बाबा भी ऐसे आते हैं घर पे कि बस इनका पूछो ही मत। तो ये कहती है एक बार पूछ लेते हैं। कहती है आप तीनों कौन? अब महाराज भोले बाबा कांपने लग गए। इन्होंने कहा हम कौन? आए तो थे कि हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, इनका नाम धरेंगे कुछ अपने मन में, लेकिन महाराज अपना ही नाम भूल गए। हम कौन, हम कौन, कौन है हम, हमारा नाम क्या है? ये भूल गई कि हमें गुरु चेले की एक्टिंग करनी है। नारद जी और नंदी जी कहते हैं कि हम इनके शिष्य हैं और ये हमारे गुरुदेव हैं, बहुत सिद्ध हैं। ये सुनकर के सुनंदा बुआ ने अपने बगल में एक कुटिया किराए पे ले ली थी। इन्होंने कहा महाराज अब हमारे यहाँ चलिए, हम आपको भोजन करवाएंगे, 56 भोग खिलाएंगे। 56 प्रकार के भोग। अब महाराज जैसे कल ऑर्डर आया था, आज फिर से ऑर्डर आया है ना। अब महाराज यहाँ पर भोले बाबा अपने मन से कैसे, वृंदावन में मानसी गंगा है, तो मानसी गंगा अर्थात उसको ठाकुर जी ने अपने मन से प्रकट किया था, मन से। तो ऐसे ही हम मन से ये लोग बात कर रहे हैं। भोले बाबा नंदी जी को कह रहे हैं हाँ जी महाराज जी, आप तो कह रहे थे गुरु चेले की एक्टिंग करेंगे तो जरूर मिल जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, या दूसरे के घर पे जाना पड़ रहा है, क्या करें? तब तक नारद जी बोले अरे आप बैठे रहिए, आप भोले बाबा हैं और भोले ही रहेंगे, आपको दुनियादारी समझ नहीं आएगी। अब ये क्या बोले, ये कहते हैं हमारे गुरुदेव इतने सिद्ध हैं कि एक के द्वार पर अगर बैठ गए और जब तक वहां से भिक्षा नहीं ली तब तक दूसरे द्वार पर नहीं जाते। भोले बाबा के मन में डर किस चीज का था कि अगर हम इनके घर पे गए और खाना पीना सब कुछ खा करके फिर इनके द्वार पे आ गए तो कहेंगे बोले इनका पेट अभी तक नहीं भरा। अब महाराज जो ही सुनंदा बुआ ने ये सुना कि इन्हें लग गया कि जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, तो ये भीतर जाती है, कहती है आप विश्वास रखिए मुझ पर, हम आपको दर्शन करवाएंगे। भीतर जाती है 2-4 गोपियों को लेकर के, बहुत समझाती है यशोदा मैया को कि दिखा दे मुझ को तो लगो है कि तेरे छोरे को किसी की नजर लगी है, तो शायद बाबा जी उतार दे, झाड़ फूका कर दे। मैया बोली ना ना ना, मेरा छोरा ऐसा ही ठीक है, मैं तो ना कोई झाड़ फूका करवाना पसंद करती और ना कुछ, ठीक है। अब महाराज बार बार जबरदस्ती करते हैं। अब यहाँ से बाहर पर भोले बाबा बार बार आवाज लगा रहे मैया भिक्षाम देही,
आजकल कई सारे जो सिद्ध महात्मा होते हैं जिनका नाम है, वो लोग चलते हैं ना एकदम अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर के, वैसे ही यहाँ पर भोले बाबा भी अपने 2 शिष्यों को अपने साथ लेकर के आए। अब जो ये थके, इन्होंने नारद जी को इशारा कर दिया, अब तुम चिल्लाओ भाई। नारद जी भी अब चिल्ला करके थके, तो नंदी जी ने इतना मतलब अपने पेट में भर करके आ रखे थे कि थके ना पूरे दिन भर, तो चिल्लाते ही रह गए, मैया भिक्षाम देहि। मैया यशोदा बाहर आती है, कहती है क्या चाहिए बाबा आपको? ये कहते हमको नंदलाल के दर्शन करवा। मैया डर करके क्या जवाब देती है, आइए हम सब भी श्रवण करें। नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ को निकालो नजर लग 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 जाए। पूछते हैं कुछ कारण तो बताइए, आप क्यों दर्शन नहीं करवाना चाहते? तो मैया यशोदा क्या कहती है, महाराज कल तक आप ऐसे रहे जैसे कि बस सारी फुर्सती आप लोगों के पास हो, खूब चुस्त बन के आते थे। अब आप लोगों को पता लगा हाँ हो गया कृष्ण जन्म, बल्कि कृष्ण जन्म के बाद जो लीलाएं होती हैं उसमें ज्यादा आनंद आता है। लगता है आप लोग कृष्ण जन्म तक ही वहाँ ठीक है, अब हो गया, अब बहुत हो गया आनंद। तो आज तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, आज तो आप लोगों को थोड़ा अपने हाथ पांव ढंग से रखने पड़ेंगे। कल मैं कई सारी माताओं को देख रही थी, वो अपने हाथ ऐसे दिखा रही थी ताली बजा करके, ये देखो लाल हो गए हाथ, जिसे मेहंदी लगा करके दिखाते ना, ये देखो हमारे इतनी खिली उतनी खिली, ऐसे कल भी दिखा रहे थे। तो आज तो थोड़ा आप लोगों को ज्यादा प्लानिंग के साथ आना था।
अभी यहाँ पर बैठे बैठे कर लीजिएगा थोड़ा। तो कितने चाहते हैं कि महाराज ठाकुर जी के दर्शन हो जाने चाहिए? हाथ उठाना आपने। सब चाहते हैं ना? तो सब चाहते हैं तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? सब चाहते हैं तो हाथ उठाइए और आप भी प्रार्थना कीजिए मैया से। अकेले बेचारे भोले बाबा और इनके दो शिष्य थक गए और मैया मार नहीं रही है। आप इतने बैठे हैं, आप सब तो प्रार्थना कीजिए। कैसे करेंगे? दोनों हाथ उठा करके, दोनों ऊपर। क्या बात है, ऐसे उठाएंगे हाथ। अब महाराज मैया क्या जवाब दे रही है? क्यों नहीं करवाने दर्शन? विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए।